नमस्कार, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, या तो वो करता है या अपने आप हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपने कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक की बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले आप अपने मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हैं। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और वर्तमान समय में आपके पास क्या बेस्ट फाइनेंशियल टूल्स है उसका चुनाव करते हैं और समय समय पर आप उसको रिव्यू कर कर अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करते हैं। अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रेंड्स, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है, सबसे पहला वो है महंगाई। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती है, वस्तुओं और सर्विस की कॉस्ट भी उसके साथ ही बढ़ती है। अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे हुआ करते थे, यानी अगर 20 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो जो टॉफ़ी हमें 25 पैसे की मिलती थी, आज उसकी कीमत 1 रुपये हो गई है। जो 5 रुपये का पार्ले बिस्किट है, में एक बड़ा सा पैकेट हम खाया करते थे, आज वो छोटा हो गया है। उसका कारण महंगाई दर। फ्रेंड्स, उसी तरीके से अगर मैं आपके जीवन की बात करूं कि मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के उच्च शिक्षा को आप जो है कि प्लान करना चाहते हैं या आप उसको का निर्धारण करना चाहते हैं उस गोल का, तो अगर 16 साल के बाद अगर जिसकी कॉस्ट आज 25 लाख रुपए है और महंगाई दर 7% के हिसाब से भी रहती है, तो कम से कम जो है कि आपका 16 साल के बाद उसकी कॉस्ट जो पड़ जाती है वो 73.4 लाख के करीब जो है कि पड़ जाती है। उसी प्रकार एक दूसरा कारण है आज की रिटायरमेंट प्लानिंग की। रिटायरमेंट प्लानिंग आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मौजूदा जिस तरह का हमारा पारिवारिक माहौल है, जिस तरह का हमारा सामाजिक माहौल है, उस माहौल में अगर आप अपने 55 के बाद की लाइफ रिस्पेक्टेबल और आत्मनिर्भर जीना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को महत्व जरूर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका खर्चा 50,000 रुपये है और 55 के बाद 80 तक की लाइफ तक की आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपका महंगाई दर 7% के हिसाब से जो है कि रहा तो। फ्रेंड्स, इसके अलावा ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम जो सामने खर्चे होते हैं, जो शॉर्ट टाइम की जो ज़रूरतें होती हैं, सिर्फ हम उसी को देखते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के अगर पिरामिड की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की। मान लीजिए कि आपके परिवार में जो फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर फैमिली में किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़े और एक बड़ी कॉस्ट उसको बियर करनी पड़े, तो उस रिस्क को आप कैसे मैनेज करें। अगर कमाने वाला व्यक्ति परिवार का अगर उसकी इनकम परमानेंटली क्लोज हो जाए, तो आप उस रिस्क को कैसे मैनेज करें। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कंटिजेंसी फंड की, इमरजेंसी फंड की। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानर्स की बात करूं तो एक थंब रूल है कि जो सैलरीड पर्सन है वो कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर अपना कंटिजेंसी फंड रखें, और जो बिजनेसमैन हैं वो कम से कम साल भर के एक्सपेंस के बराबर अपना इमरजेंसी फंड रखें। इसके बाद आपके शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम्स गोल्स की जो है कि वो बात आती है। फ्रेंड्स, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप अपने मन चाहे या अनचाहे खर्चे को आप बचा सकते हैं और अपने लाइफ में एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और
यदि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मुझसे करवाना चाहते हैं और आप ट्राई सिटी में रहते हैं तो आप मेरे ऑफिशियल मोबाइल नंबर 8572828988 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।